Hello students, welcome back. I hope you all are doing great. In this video, we are going to discuss the third theorem of vector subspaces. So here the theorem is the intersection of any two subspaces of a vector space VF is also a subspace of VF. Means अगर VF कोई vector space है defined over the field F और उसके कोई दो subspaces exist कर रहे हैं तो उन subspaces का जो intersection होगा वो भी subspace form करेगा of VF. ये हमें show करना है. ठीक है, करते हैं इसको. Let W1 and W2 be two subspaces of vector space VF. हमने ये लेट किया कि W1 और W2 VF के कोई दो सबस्पेस है तो हमें क्या प्रूव करना है कि W1 और W2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी सबस्पेस फॉर्म करेगा ऑफ VF. ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट W1 intersection W2 is also a subspace of VF. Now since W1 and W2 are subspaces, W1 and W2 क्या है? सबस्पेस है VF के. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इन दोनों में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कॉमन होगा क्योंकि दोनों सब स्पेस है. इसका मतलब दोनों अपने आप में तो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे होंगे ना. इसका मतलब दोनों में एडिटिव आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट हो ही रही होगी. दोनों सब स्पेस है मींस दोनों वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे हैं, मतलब दोनों अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन. इसका मतलब दोनों में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही होगी. दिस इंप्लाइज एटलीस्ट एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो वेक्टर. ठीक है, एटलीस्ट जीरो वेक्टर. W1 की एडिटिव आइडेंटिटी भी जीरो वेक्टर और W2 की भी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो जीरो वेक्टर होगी. तो एटलीस्ट जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W2 W1 एंड जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W2. दिस इंप्लाइज जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 में भी है जीरो वेक्टर और W2 में भी है जीरो वेक्टर. दिस इंप्लाइज जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2. ठीक है, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है W1 एंड W2 दोनों में. इसका मतलब जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2. ठीक है, नाउ लेट कोई दो एलिमेंट्स मैंने लिए अल्फा बीटा जो कि फील्ड एफ को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, लेट अल्फा बीटा बी एनी टू स्केलर्स व्हिच बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड एक्स एंड वाई आर एनी टू वेक्टर्स व्हिच बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2. अल्फा बीटा कोई दो स्केलर्स लिए हमने और एक्स और वाई हमने कोई दो वेक्टर्स लिए हैं जो कि W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें क्या शो करना होगा? हम ये शो करना चाह रहे हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस फॉर्म कर रहा है VF का. इसका मतलब हमें क्या शो करना होगा? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर अल्फा बीटा कोई दो स्केलर्स है और एक्स और वाई कोई दो वेक्टर्स हैं जो कि W को बिलोंग कर रहे हैं, जहां पर W क्या है? वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है. ठीक है, तो अगर W सब स्पेस है इसका मतलब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W को बिलोंग करेगा. यही शो किया था हमने इन द लास्ट वीडियो. तो यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं कि अल्फा बीटा कोई दो स्केलर्स हैं जो कि फील्ड एफ को बिलोंग कर रहे हैं और एक्स और वाई कोई दो वेक्टर्स हैं जो कि W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग कर रहे हैं. तो हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ये जो W1 इंटरसेक्शन W2 है ये सब स्पेस फॉर्म कर रहा है ऑफ VF. इसका मतलब हमें क्या शो करना है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग करेगा, है ना. अगर हम ये शो कर दें कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग कर रहा है तो ये प्रूव हो जाएगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है? सब स्पेस है ऑफ द वेक्टर स्पेस VF. ठीक है, दिस इंप्लाइज x and y belongs to W1 and x and y also belongs to W2. x and y W1 इंटरसेक्शन W2 के एलिमेंट्स है ना. इसका मतलब x and y W1 के भी एलिमेंट्स हैं और x और y W2 में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो x y belongs to W1 as well as W2. Fine. Since W1 is a subspace of VF, W1 VF का सब स्पेस है. इसका मतलब अगर हम कोई दो एलिमेंट्स ले, दिस इंप्लाइज इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बीटा कोई दो एलिमेंट्स है जो कि फील्ड एफ को बिलोंग कर रहे हैं, मींस अल्फा बीटा कोई दो स्केलर्स है एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू W1. एक्स एंड वाई कोई दो वेक्टर्स है जो कि W1 को बिलोंग कर रहे हैं, ये अभी हमने लास्ट शो किया. ठीक है, दिस इंप्लाइज क्योंकि W1 VF का सब स्पेस है, दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसको बिलोंग करेगा? W1 को. ठीक है, क्योंकि W1 क्या है? VF का सब स्पेस है. तो दिस इंप्लाइज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1. Similarly, if alpha beta are any two elements of F and x y are any two vectors which belongs to W2,
तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसको बिलोंग करेगा, W2 को, क्योंकि W2 भी तो सब स्पेस है VF का, सिंस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ VF। ठीक है, तो अगर कोई दो स्केलर्स अगर हम लें, अल्फा एंड बीटा विच बिलोंग्स टू फील्ड एफ, क्योंकि ये स्केलर्स है, एंड एक्स एंड वाई कोई दो वेक्टर्स लें जो कि W2 को बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसको बिलोंग करेगा, W2 को ही तो बिलोंग करेगा, क्योंकि W2 क्या है, सब स्पेस है VF का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W1 को भी बिलोंग कर रहा है, और अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W2 को भी बिलोंग कर रहा है। लेट दिस बी फर्स्ट एंड लेट दिस बी सेकेंड। So from first and second, we can say that alpha x plus beta y belongs to W1 intersection W2। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W1 को भी बिलोंग कर रहा है और अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W2 को भी बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग करेगा। ठीक है, दोनों में कंटेन हो रहा है ना अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। दिस इंप्लाइज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। यही तो हमें प्रूव करना था, हमें W1 इंटरसेक्शन W2 को सब स्पेस प्रूव करना था, है ना। सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें क्या शो करना था कि अगर अल्फा बीटा कोई दो स्केलर्स हैं जो कि फील्ड एफ को बिलोंग कर रहे हैं और एक्स और वाई कोई दो वेक्टर्स हैं जो कि W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें W1 इंटरसेक्शन W2 को सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्या शो करना था कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग करेगा। अगर ऐसा होगा तो W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस है। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, हेंस W1 इंटरसेक्शन W2 is a subspace of VF। फाइन, thus ये हमने शो कर दिया कि इफ अल्फा बीटा आर एनी टू स्केलर्स व्हिच बिलोंग्स टू फील्ड F एंड x and y belongs to W1 intersection W2, this implies alpha x plus beta y belongs to W1 intersection W2. Hence, W1 intersection W2 is a subspace of VF. Hence proved. So I hope ये theorem आपको समझ में आई होगी। कुछ और theorems हम डिस्कस करेंगे in the upcoming videos. So that's all for today. Thank you very much.